तो नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है जब तीनों लोगों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में संतुलन था। लेकिन जल्दी एक ऐसी शक्ति जन्म लेने वाली थी जो इस संतुलन को तोड़ देगी। उसका नाम था महिषासुर। घने जंगल में एक असुर कठोर तपस्या कर रहा था। वह था महिषासुर, जो अमरता चाहता था। महिषासुर कहता है, जब तक मुझे अपराजेय शक्ति नहीं मिलेगी मैं तप करता रहूँगा। हजारों वर्षों बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। महिषासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। महिषासुर ने कहा कि मुझे वरदान दीजिए कि कोई देवता, दानव या पुरुष मुझे ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कुछ क्षण सोचा और कहा, तथास्तु, लेकिन एक स्त्री तुम्हारा वध कर सकती है। महिषासुर हल्की हंसी हंसते हुए कहा, एक स्त्री? वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने, राजा इंद्र ने सेना संभाली। देवताओं, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वरदान के आगे देवता टिक नहीं पाए। स्वर्ग पर महिषासुर का अधिकार हो गया। हार कर सभी देवता विष्णु और शिव जी के पास पहुँचे कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। तब एक अद्भुत निर्णय लिया गया। सभी देवताओं की शक्तियाँ मिलकर एक दिव्य रूप में बदलने लगीं और प्रकट हुई माँ दुर्गा। 10 भुजाएं, सिंह पर सवार, हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र। शिव, यह त्रिशूल स्वीकार करें। विष्णु, यह चक्र। इंद्र, यह वज्र। माँ दुर्गा महिषासुर के सामने पहुंची। महिषासुर ने हंसते हुए कहा, एक स्त्री मुझे चुनौती दे रही है, तेरा अंत अब निश्चित है। माँ दुर्गा ने कहा। युद्ध शुरू हुआ और 9 दिन तक चला। देवी ने असुरों की सेना का संहार किया। महिषासुर के सेनापति मारे गए। महिषासुर खुद मैदान में आया। वह बार बार रूप बदलता रहा। 9वें दिन महिषासुर ने भैंसे का विशाल रूप धारण किया। धरती कांप उठी। माँ दुर्गा ने क्रोध में कहा कि अब अंत का समय आ गया है। देवी ने उसे जमीन पर गिराया और त्रिशूल से प्रहार किया और इस तरह महिषासुर का अंत हो गया। देवता ने जय माता दी, जय दुर्गा कहकर नारे लगाए। इस विजय को आज हम नवरात्रि और विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और सत्य की हमेशा जीत होती है। आखिर हम जानते हैं कि महिषासुर कौन था, वह किसका पुत्र था, उसका जन्म कहाँ से हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। इसकी उत्पत्ति पुरुष और महिषी, भैंस के संयोग से हुई थी, इसलिए उसे महिषासुर कहा जाता है। उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा को प्रसन्न करने की बड़ी कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हुए। वे हंस पर बैठकर महिषासुर के निकट आए और बोले, वत्स उठो, इच्छानुसार वर मांगो। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांगा था। महिषासुर सारे लोगों को जीतकर त्रिलोकाधिपति बन गया था। तब से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने माँ दुर्गा की शक्ति की पूजा की और महिषासुर मर्दनी माँ दुर्गा का प्रकट हुआ। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जय माता दी।